यहाँ पे न्यूमेरिकल 9 के अंदर हमें ये चीज़ गिवन है कि अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप विद अ डायमीटर 0.50। एक लिक्विड जो है वो किसी न किसी पाइप में से गुजर रहा है और उस पाइप का जो डायमीटर है वो है 0.50 मीटर एट स्पीड ऑफ 420 मीटर पर सेकंड। और जिस स्पीड से पानी उसमें से गुजर रहा है वो स्पीड है 420 मीटर पर सेकंड। अब सवाल है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो इन लीटर पर मिनट। आप बताएं कि उसका फ्लो रेट क्या है, लेकिन फ्लो रेट उसको मीटर क्यूब अपॉन सेकंड में नहीं चाहिए बल्कि उसको चाहिए लीटर पर मिनट में। बहरहाल आगे सॉल्यूशन में जाने से पहले आप इस डायामीटर को कन्वर्ट कर दें रेडियस में। रेडियस जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है, इसीलिए डायामीटर को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो डायामीटर है 0.5, उसको आपने डिवाइड किया 2 के साथ तो आपको वैल्यू मिला रेडियस का 0.25 मीटर। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में ये फ्लूइड एक फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू। ये जो स्टेटमेंट्स हैं बर्नौली और कंटिन्यूटी इस किस्म की चीज़ों में हल किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से इसको हल करना चाहें तो वो कहती है कि A इंटू वी जो है वो बराबर होता है फ्लो रेट के, या फिर आप फ्लो रेट को बराबर Q के भी कहते हैं, Q इज इक्वल टू A क्रॉस V लिखें, या आप ऐसे लिखें डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू A इंटू वी लिखें। दोनों कंडीशंस में सही है। तो फ्लो रेट इज इक्वल टू A इंटू वी। आपको एरिया गिवन है या नहीं? एरिया आपको डायरेक्टली गिवन नहीं लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। वॉल्यूम यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको जो है वो गिवन है 4.2। अब यहाँ पे जो एरिया का फार्मूला हम लिखेंगे वो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो पाइप है वो डायमीटर है उसके साथ, यानी उसका रेडियस है, पाइप गोल है। जो भी चीज़ गोल या स्फेरिकल होती है तो उसका हम एरिया पाई आर स्क्वायर से लिखते हैं। तो हमने एरिया की जगह रिप्लेस कर दिया पाई आर स्क्वायर को, और वेलोसिटी की जगह हमने यहाँ लिखा है अभी वेलोसिटी को ही। पाई की जगह हमने लिखा 3.14, रेडियस की जगह हमने लिखा है रेडियस का वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया वो है आपका 0.25, और ओके उस ऊपर स्क्वायर है तो आपने दिया स्क्वायर। वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो है 4.2। आपने जब इसका 0.25 का स्क्वायर लिया तो आपको वैल्यू मिला 0.0625। 4.2 को आपने लिखा सेम, 3.14 को आपने लिखा सेम। अब आप इन तीनों को आपस में करें मल्टीप्लाई तो आपको वैल्यू जो फ्लो रेट का मिलेगा या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मिलेगा वो मिल रहा है 0.82425 मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। अब आपने इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड को लीटर पर मिनट में। तो लीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने से पहले एक चीज़ आप याद रखें कि जो 1 मीटर क्यूब है उसके अंदर 1000 लीटर पड़ते हैं, और 1 मिनट जो है उसके अंदर 60 सेकंड पड़ते हैं। इसीलिए 0.82425 के साथ 60 सेकंड्स को मल्टीप्लाई करें और 1000 लीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 49455। ये जवाब आपका होगा लीटर पर मिनट में। और इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपका 1 2 3 4, तो 4 टाइम पॉइंट शिफ्ट हुई तो आपका पावर हो जाएगा 4.9 इंटू 10 पावर 4 लीटर पर मिनट, और ये जो है इसका आंसर है।